हेलो दोस्तों, आज सिंधु सभ्यता के अंतिम ऑब्जेक्टिव वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 से। वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो कपास की खेती के लिए सबसे पहले शुरुआत हुई थी भारत से ही। कपास की खेती जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले भारत से ही, और भारत से ही सीखकर मेसोपोटामिया, मिस्र, इन सब देशों में भी कपास की खेती होना शुरू हुआ। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में हुआ था। सबसे पहले भारत में स्टार्ट हुआ था। तो 1922 में रखाल दास बनर्जी ने सिंधु सभ्यता के किनारे मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी, उसमें वर्तमान पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। वहाँ से उत्खनन से प्राप्त हुआ कपास के सूत की प्राप्ति हुई। कपास का सूत प्राप्त हुआ, तब वहाँ से अनुमान लगाया गया कि सिंधु सभ्यता से ही कपास का उत्पादन, उन लोगों को ज्ञान था कपास के उत्पादन का। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में जो लोग थे उनके लक्षण क्या क्या थे। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये गलत है। दूसरा, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो ये सही है। देवियों में मातृ देवी की पूजा करते थे, देवताओं में रुद्रदेव की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सिर्फ सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्तमान सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस सभ्यता के धार्मिक जीवन एकमात्र स्रोत था पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां और मोहरे। और इन मोहरों और मूर्तियों, पत्थर की मूर्तियों और मिट्टियों से यह पता चला कि वे मातृ देवी और पशुपति शिव अर्थात रुद्रदेव तथा लिंग एवं योनि की पूजा करते थे। पीपल का, नीम का, मतलब कि प्रकृति की भी पूजा करते थे। पेड़ों के साथ साथ वे नाग आदि जीव जंतु का भी पूजा करते थे अर्थात उपासना करते थे। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा, घड़ियाल के चित्र मिले, लेकिन घोड़े का चित्र का अभाव था। घोड़े का चित्र ना मिलने के कारण यहाँ घोड़े के साक्ष्य बहुत ना के बराबर मिले, और सिर्फ घोड़े के जो अस्थियां हैं सिर्फ लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा से मिले। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध क्षेत्र में नहीं किया जाता था। घोड़े का उपयोग युद्ध क्षेत्र में नहीं किया जाता था, ऐसे साक्ष्य के अभाव हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। मतलब किसी का तानाशाह नहीं था एक तरह से, और धार्मिक तत्व जैसे पेड़ पौधे और पीपल इत्यादि का भी पूजा करते थे, और लौकिक सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये इसमें दोनों उत्तर हमारा सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 1 और 2 दोनों। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में माना गया है कि यह प्रधानता लौकिक सभ्यता थी, धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे और वर्चस्वशाली नहीं था, मतलब तानाशाह का नहीं था, किसी एक का अधिकार नहीं था। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशे मिले और उससे निर्मित वस्त्र भी मिले। ठीक है, अगला। निम्न स्थानों में किसी एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई। तो मोहनजोदड़ो से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई। तब वृषभ मतलब बैल मुद्रा, मतलब बैल का चित्र का अंकन किया हुआ
मुद्रा मिला वो मोहनजोदड़ो से मिला। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मक और भूरी हुई प्रशंसा मार्शल महोदय ने किया था। इसकी प्रशंसा बैल के अंगों को भार और शरीर के अनुपात को जो विशिष्टता दिखाई गई वो अपूर्व है। मतलब कि कहने का मतलब कि जो शरीर का अनुपात था एक्यूरेट बनाया गया था, मतलब सही सही डायमेंशन में बनाया गया था बैल की आकृति, कुबड़ वाले बैल की आकृति मोहर पर। ठीक है। निम्नलिखित में किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर नहीं मिला है? तो हड़प्पा संस्कृति में जो जितने सारे भी मोहर मिले उसमें बैल के मिले थे चित्र, हाथी के चित्र भी मिले, भेड़ के भी चित्र मिले, लेकिन घोड़ा के चित्र नहीं मिले। तो इसका उत्तर होगा सी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल से घोड़े के अस्थियां के अवशेष मिले, लेकिन मोहर पर घोड़े का चित्र नहीं मिला था। ठीक है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं हुए? आप बोल रहा है कि अवशेष, तो वो तो मोहर पर था, ये अवशेष, तो अवशेष में घोड़ा तो मिला था, अवशेष घोड़ा का मिला था, हाथी का भी मिला था और गाय का भी मिला था अवशेष, लेकिन शेर का जो अवशेष है नहीं मिला था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो गाय और हाथी के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए, घोड़े के अवशेष भी मिले और आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों से अनेक विद्वानों ने घोड़े के अवशेष के सिंधु घाटी प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि की। दूसरी ओर सिंधु घाटी के सभ्यता के उत्खनन से बाघ चीता के भी अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। अगला क्वेश्चन है कि मिर्न पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई थी, कहाँ से मिली थी? तो इसका उत्तर होगा आपका कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक है। कालीबंगा से मिर्न पट्टिका पर एक और सिंह वाले देवता का अंकन मिला। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से सिंह युक्त देवता का चित्र मिला। कालीबंगा से दोहरे सिंह का मतलब 2 सिंह वाले देवता का चित्र मिला, लेकिन मोहनजोदड़ो से एक सिंह देवता का चित्र मिला। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो हम भी जानते हैं कि मिस्र की जो सभ्यता थी, नील नदी के किनारे होने के कारण नील नदी मिस्र की देवता देवी मानी जाती है। मिस्र की सभ्यता का जो विकास हुआ वो नील नदी की द्रोणी पर हुआ। नील नदी विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के आधार पर थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। इस नदी के अभाव में यहाँ भूभाग रेगिस्तान था, मतलब नील नदी नहीं था तो ये जो भूभाग था, जो मिस्र का जो भूभाग था वो रेगिस्तान था। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन में सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो कहने का मतलब कि जिस समय मिस्र की सभ्यता चल रही थी उसी समय सिंधु घाटी की सभ्यता भी चल रही थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी चल रही थी। मेसोपोटामिया कहाँ है? इराक में। अगला क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण को सही क्रम में दर्शाएं। तो इसका उत्तर होगा एजटेक, माया, मुजिक्सा और इंका। ठीक है। तो सबसे पहले एजटेक सभ्यता शुरुआत हुआ, उसके बाद मेसो अमेरिका की सभ्यता उत्तरी भाग में जो स्थित है, उसके बाद मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मैक्सिको से लेकर बेलिज, ग्वाटेमाला और अल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, उत्तरी कोस्टारिका तक के क्षेत्र शामिल है। और इसका विस्तार
मेसो दक्षिण भाग तक अवस्थित है, लेकर दक्षिण गावेटा, बेलीज, अल्वासडोर इत्यादि तक है। इसके अलावा म्यूजिका सभ्यता दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग पर स्थित है, जबकि ईका सभ्यता का विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग, उत्तर में क्योटो से लेकर दक्षिण में सेंटाइगो तक फैला है। इस प्रकार स्पष्ट है कि एजेटेक, माया और मुइज़का और इंका ये सही क्रम है। अब लास्ट क्वेश्चन, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, कौन थी? तो सबसे प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी, जिसने लेखन कला को उचित प्रणाली विकसित करने में प्रमुख योगदान दिया। सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व की प्रथम लिपि आविष्कारक माना जाता है। इनकी प्रारंभिक लिपि अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरियन की क्यूनीफार्मा लिपि को प्राचीनतम लिपि माना जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।